हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 की, ठीक है, जिसमें एक चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसी का टॉपिक है अल्कोहल निर्माण की विधियां या फिर अल्कोहल बनाने की विधियां। तो ये इसका पार्ट 2 है। इस चैप्टर में हम अल्कोहल बनाने के कई तरीके पढ़ेंगे और जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें आपको एक भी रिएक्शंस को याद नहीं करना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिएक्शंस पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो तरीका पढ़ेंगे वो देखिए कौन सा है। ये वाला पहले नंबर पे है, एल्किल हैलाइड की जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब देखिए ये रिएक्शन आपको करना सिखाते हैं। क्या करना है हमको, क्या दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए एल्किल हैलाइड, ठीक है, जिसको हैलो एल्केन भी कहते हैं। एक क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड। तो पहले आपको इनके बारे में बताएंगे और उसके बाद इनकी रिएक्शन लिखना सिखाएंगे। उसके बाद दूसरा लिखा था कि जलीय KOH, ठीक है, KOH मिल जाए या फिर आपको NaOH मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए। तो देखिए पहले जानते हैं एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो एल्किल के बारे में आपको बताया था, वही आर जो होता है, आर का मतलब क्या होता है, आप उसकी जगह CH3 लगा सकते हैं, आप उसकी जगह CH3 CH2। देखिए CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल ग्रुप, और इसको कहते हैं एथिल समूह। यानी एल्किल समूह मतलब आर, आर का मतलब कोई भी मेथिल एथिल प्रोपिल यानी कोई भी एल्किल समूह ले लेंगे। और हैलाइड को लिखते हैं जनरल तरीके से X माइनस करके। तो हैलाइड कौन कौन से होते हैं, जैसे आप Cl पे माइनस लगा देंगे तो क्लोराइड बन जाएगा, Br पे माइनस लगा देंगे तो ब्रोमाइड बन जाएगा, I पे माइनस लगा देंगे तो आयोडाइड बन जाएगा। यानी ये सब क्या हैं आपके हैलाइड, और ये क्या हैं एल्किल। अब जलीय KOH कैसे बनेगा, जैसे आपने मान लिया NaOH लिया, ये किस फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में। और आपने एक बर्तन में पानी लिया और इसमें इस NaOH को डाल दिया। अब जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, जलीय। अगर KOH डाला तो KOH और NaOH डाला तो NaOH बन जाएगा। तो ये आपका रॉ मटेरियल तैयार हो गया। यानी एल्किल हैलाइड में जलीय KOH अभिक्रिया करेगा तो देखिए कैसे अल्कोहल बनेगा। इतनी चीज़ें आपने समझ में आई। एल्किल का मतलब आप CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं। हैलाइड, इनमें से आप कोई भी हैलाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ KOH भी ले सकते हैं और NaOH में से भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए आपको ये रिएक्शन हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं रटनी होगी। तो देखिए सिंपल सा तरीका है कि क्या करना है हमको, एल्किल हैलाइड लेने। तो आपको एक बार जनरल फार्मूला लेके दिखाते हैं, ठीक है। क्या लिया, RX, अभी बताए थे ना, R क्या है, एल्किल समूह है, और X क्या है, हैलाइड। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, जलीय KOH या फिर NaOH से। तो वो हमने लिख दिया, ठीक। अब बना दिया हमने एरो। अब देखिए रिएक्शन कितनी आसानी से हो। आपने पढ़ा अभी हाइलाइट के ऊपर कैसा निशान लगाया था, माइनस का। तो जाहिर सी बात है इस R पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस वाला। और हम सभी को पता है सोडियम पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश। तो OH पे कैसा आ जाएगा, ऋण आवेश। अब बस आपको क्या करना है, इन प्लस माइनस को मिलाना है। यानी ये प्लस किसके साथ मिलेगा, इस वाले माइनस के साथ। तो आप बताइए यहाँ क्या लिखा जाएगा, ROH, यही तो होगा। अब दूसरा देखिए, ये Na और ये प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बना, Na और X, यही तो बनेगा। तो ये चीज़ आपने नोट करी। तो अब देखिए अगर कोई कहे आप पूरी रिएक्शन लिख के दिखाइए, यानी कोई एग्जाम्पल लेके, तो अभी हमने पढ़ा था हम R की जगह CH3 ले सकते हैं, ठीक, और X की जगह Cl लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, Na अपनी जगह रहेगा और OH अपनी जगह रहेगा। एरो बनाएंगे। अब रिएक्शन देखिए कैसे होगा,
Cl पे माइनस और इस पे प्लस, Na पे प्लस, OH पे माइनस। अब क्या करते थे, प्लस माइनस को मिलाते थे, तो CH3 किससे मिलेगा, OH से, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा, CH3OH। सही। आगे देखिए ध्यान से, ये Na किससे मिलेगा, Cl से। देख क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, तो साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये देखिए ये जो बन गया ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल। तो देखिए एल्कोहल बनाने का आसान सा तरीका आपको समझ में आया। अब आप CH3 की जगह यहाँ C2H5 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। यानी ये जनरल रिएक्शन थी, तो इसमें बस आपको प्लस और माइनस को मिलाना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार आपको समझाते हैं, जिससे कि रिएक्शन बिल्कुल भी याद नहीं करनी होगी आपको, ठीक है। तो देखिए हम लोग आसानी से रिएक्शन करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया। सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान होती है रिएक्शन। मान लीजिए हमने एथिल समूह ले लिया, CH3 CH2, ये एल्किल हो गया। अब इसमें क्या लगाना है, हैलाइड, तो हैलाइड हमने मान लिया Br लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, आप बताइए रिएक्शन किससे करानी है, NaOH या KOH से, तो हमने NaOH ले लिया और एरो लगा दिया। फिर क्या करते हैं, प्लस माइनस में तोड़ते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो भी हैलाइड है वो माइनस में, उसके बगल वाला कार्बन किस में, प्लस में, ठीक। सोडियम हमेशा प्लस में, तो OH किस में, माइनस में। अब क्या करते हैं, प्लस माइनस को मिलाते हैं, तो ये प्लस किसके साथ मिलेगा, इस वाले माइनस के साथ। तो देखिए पूरा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये वाला OH। तो देखिए ये OH लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाला लिख दिया। अब देखिए दूसरा वाला क्या लिखते हैं, ये प्लस और माइनस इनको मिला दीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na के साथ कौन आ जाएगा, Br। देखो हमारी रिएक्शन बन गई और ये देखो हमको अल्कोहल प्राप्त हो गया, यानी एल्किल हैलाइड। अब अगर आपसे कोई कहे लैंग्वेज लिखिए, तो क्या लिखेंगे, जब कभी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी अभिक्रिया है, ठीक है। और कोई पूछे ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो कह देना क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो पूछ देगा विस्थापन अभिक्रिया क्यों है, तो यहाँ देखो Br को निकाला जा रहा है और उसकी जगह OH आ रहा है, यही तो हो रहा है। देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, Br, और यहाँ हमारे आंसर में क्या आ गया, OH आ गया, यानी Br को OH ने विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब देखिए ग्रिग्नार्ड का तो हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, सिंगल वीडियो बनाई है ग्रिग्नार्ड के लिए। अब हम आपको बताएंगे तीसरा, एल्कीन के जलयोजन द्वारा, ठीक है। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। अब हमको किससे बनाना है, एल्कोहल बनाना है, किससे, एल्कीन के जलयोजन से। तो सिंपल सा एल्कीन हमको चाहिए और क्या चाहिए, जल चाहिए। क्या चाहिए, जल। तो आप बताइए एल्कीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एल्कीन क्या होती है, जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यही तो होती है। अब लो देखो कार्बन की चारों संयोजकताएं बना दी हमने। और जल को आप H2O भी लिखते हैं और रिएक्शन में इसको H और OH भी लिखा जाता है। कोई कहे एल्कीन के एग्जाम्पल दो, तो सिंपल से लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखो एल्कीन है। अब एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह आप CH3 लगा दीजिए और फिर लिख दीजिए, ये देखो ये भी क्या है, एल्कीन है। तो आप इनमें से कोई भी एल्कीन ले सकते हैं और जल तो हमेशा यही रहेगा, ठीक। तो अब आइए आपको ये रिएक्शन सिखाते हैं कि एल्कीन के जलयोजन से कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और रसायन विज्ञान बिना रटे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली वीडियो मिलेगी जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए एल्कीन, सिंपल सी एल्कीन लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर रिएक्शन किसी का करानी है, जल की। तो जल को अभी बताया था H2O होता है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, H और OH करके।
अब एरो का निशान, ठीक। कुछ भी आपको नया नहीं सीखना है, सिर्फ पुराना कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखिए, अगर कहीं पे 3 चीज़ें हो, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सबसे पहले रिएक्शन जो होगी वो ट्रिपल बॉन्ड पे। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर रिएक्शन कहाँ होगी, डबल बॉन्ड पे। और अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तब जाके रिएक्शन कहाँ होगी, सिंगल बॉन्ड। तो हमारे में तो देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहीं पे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखिए डबल बॉन्ड आपको तोड़ना है, तो दोनों तरफ एक जैसा है, तो आपने मान लिया इस साइड को तोड़ा, तो यानी इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, माइनस, तो इसके बगल वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो आप अभी जब ये दोनों तरफ एक ही जैसा है तो किधर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जब अलग अलग हो तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा लगेगी आप इसको उधर तोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको जब तोड़ते हैं तो OH तो हमेशा माइनस में, H किस में, प्लस में। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस को सिर्फ मिलाना है। तो आप देखिए यहाँ पे किस पे CH2 लिखा हुआ है, आप यहाँ CH2 लिखेंगे। इन 2 बॉन्ड में से एक तो बच गया था, तो वो एक बचा हुआ बना देंगे। इधर भी क्या लिखा है, CH2 लिखा हुआ है, इतना आप लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं कि ये देखिए इस कार्बन पे क्या है, माइनस है। कहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये वाला दिखा रहे हैं, चलिए इसको यहाँ दिखा। इस वाले कार्बन को देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, माइनस है, तो इसके पास आप बताइए कौन आएगा, ये जो प्लस है यही तो आएगा। तो इस वाले पे हमने देखिए क्या लिख दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले पे देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये OH कहाँ जुड़ेगा कि इस वाले पे, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब इसी को हम देखिए या करके सही तरीके से लिखते हैं, तो इधर से शुरू करते हैं। तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन ये और एक मिलके ये कितने हो गए, इसको हम CH3 लिख दें। फिर देखिए ये वाला क्या लिखा है, CH2, तो देखिए हमने CH2 लिख दिया, और इसी CH2 से ये क्या जुड़ा है, OH, तो हमने यहाँ OH जोड़ दिया। तो देखिए ये क्या बन गया, ये एक अल्कोहल ही तो बन गया, सही है। तो आप क्या कर देंगे, सिंपल सा यहाँ पे अल्कोहल आपने जोड़ दिया। तो देखिए अल्कोहल बनाने का ये एक और तरीका हो गया। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया, या फिर एक बार और ये रिएक्शन दूसरे एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से आपको वही रिएक्शन दूसरी हम करके दिखाते हैं। तो मान लिया अब कि आपने क्या किया, CH3 CH2 और डबल, वो एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। ये क्या कह रहे थे, CH3 CH और डबल बॉन्ड साथ में CH2, ठीक है। और प्लस रिएक्शन किससे करा रहे थे, HOH यानी H2O से, और ये हमने एरो बना दिया। अब देखिए इस रिएक्शन को करने के लिए क्या करते थे, हाइड्रोजन को प्लस देते थे, OH को माइनस। जहाँ डबल बॉन्ड टूटता था उस पे क्या करते थे, माइनस लगाते थे, और उसके बगल वाले पे प्लस लगाते थे, ठीक है। तो अब एक चीज़ इनमें नोट किया करिएगा, अभी तक सिंगल बॉन्ड होता था तो टूट के 2 टुकड़े हो जाते थे, पर इसमें देखिए डबल बॉन्ड है तो एक ही टूटेगा, एक जैसे का तैसा बचा रहेगा। तो इसी एक के साथ हम इस पूरा यौगिक को लिख देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखिए पहले डबल था, अब यहाँ कितना बचा, सिर्फ सिंगल। अब आप बताइए ये H+ किसके पास आएगा, प्लस वाला है तो माइनस के पास आएगा, तो यानी यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक H आके जुड़ गया, और ये OH कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, तो OH आके यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन बन गई। देखिए ये एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो यानी ये क्या बन गया, CH3 और CH, और ये दोनों भी जोड़ के लिख दीजिए तो कितने हो गए, CH3, और आपने यहाँ क्या लगा दिया, OH। तो देखिए अल्कोहल एक ये भी बन गया। तो इस तरह से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आपको 2 मेथड जो सीखने को मिले हैं, एक एल्किल हैलाइड से बनाने और दूसरा किससे, एल्कीन से, ठीक है।
तो एक किससे बना है, एल्किल हैलाइड से, दूसरा किससे बना है, एल्कीन से। तो अगर आपको ये दोनों तरीके पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।